अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ये बताएंगे कि मुर्गा जो है आपका वेट लूज़ का जाता है बीमारी की वजह से, या वैसे कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि उसकी छाती जो है वो भी बढ़े और उसमें पावर आ जाए, पूरे तरीके से वो मजबूत हो जाए, तो वो कौन सी डाइट है जो आप उसको यूज़ कराएं। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने करनी है दोस्तों, डिवर्मिंग। जो मुर्गा कमज़ोर है सबसे पहले आपने उसको कीड़ों की दवाई देनी है। कीड़ों की दवाई जब भी आप देंगे 7 दिन के बाद दोस्तों रिपीट करेंगे। याद रखिएगा, जिन मुर्गों में बीमारी होती है, जो लाल रंग के पेचस करते हैं या जिनकी बिट्ठों में जो है खून आता है, उनको आपने डिवर्मिंग हरगिज़ नहीं करनी है। वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार होते हैं, पहले उनका इलाज करना है, फिर उनको डिवर्मिंग करनी है। ये आपने देखना है, वो जो बिठे करते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा एक नॉर्मल बर्ड वैसे कमज़ोर हो रहा है तो उसको आपने डिवर्मिंग करनी है। या सुबह के वक्त आपने देखना है कि आपका मुर्गा जब बीट कर रहा है तो कुछ कीड़े जो है, जब वो बीट करता है ज़ोर लगाता है तो कीड़े उसके पेट से पैर नीचे लटक जाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जब तक वो कीड़े उसके अंदर होंगे वो कभी भी मोटा नहीं होगा और वो कीड़े एक दिन में ख़त्म भी नहीं होंगे। जब भी आपने कीड़ों की वैक्सीन देनी है तो याद रखिएगा, ये वैक्सीन देने का एक शेड्यूल है। पहले दिन देंगे, फिर 7वीं दिन देंगे, फिर 14 दिन के बाद देंगे। बड़े बर्ड की बात कर रहा हूँ, छोटे चूज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब बात आ गई है कि वज़न कैसे बढ़ाया जाए। आपका मुर्गा बिल्कुल पतला है, स्लिम है, आप चाहते हो कि इसके हाथ में उठाते हैं वज़न नहीं है, तो इसके लिए कौन सी आइडियल खुराक है, और वो रूस्टर बर्ड है। तो मैं भी फ़िलहाल आपको रूस्टर बर्ड की खुराक बताऊँगा। आपने करना ये है कि आपने डेली उसको एक अंडा बॉयल करना है, उसकी सफ़ेदी इसको खिलानी है, जर्दी हरगिज़ नहीं खिलानी है। हर रोज़ खिलाएं, लगातार खिलाएं, चाहे आप देसी अंडा दें चाहे आप फार्मी अंडा दें, बॉयल करके देना है सफ़ेदी। इससे भी मुर्गा जो है आपका हेल्थी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बहुत कमज़ोर है तो फिर मैं क्या करूं, आपने करना यह है दोनों अंडे की जर्दी और सफ़ेदी जो है वो आपने फेंट लेनी है। इस तरीके से फेंट लें कि बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। फिर आपने उसमें चने का आटा मिला लेना है या बेसन का आटा मिला लेना है, जो आपको मिल जाए। बेस्ट जो है वो चने का आटा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो बेसन है जिससे हम पकोड़े बनाते हैं, वो मिला लें। वो मिला के इसको अपने बर्ड को शाम के वक्त खिला दें, इससे भी उसका वेट जो है बढ़ता जाएगा। अब ट्रेनिंग वाले बर्ड का वजन बढ़ाना है तो वो क्या करना है, वो ये करना है आपने कि 6 से 7 बादाम जो है, मैक्सिमम 5 से 7 बादाम हो, वो आपने पानी में भिगो कर रखने हैं। उसमें एक जो है दाना, वो आपने मुनक्का दरेख मिलती है, मुनक्का जो है आपको मिलेगा पंसार से, उसको पानी में भिगो देना है, उसके दाने निकाल लेने हैं। और एक काली मिर्च जो है वो भी बादामों के साथ आपने भिगो देनी है। शाम को बादामों का छिलका उतार कर दौरी में रख के अच्छी तरीके से कूट लेना है। एक मुनक्के के दाने निकाल के वो भी कूट लेना है, एक काली मिर्च जो है वो भी कूट लेनी है, और एक अंडे की जर्दी निकालनी है। और वो जो जर्दी निकालेंगे उसमें आपने बेसन या चने का आटा जो है वो मिलाना है। और ये सब चीज़ें जो है इनका आपने वो एक जो पेड़ी नुमा बनेगा इतना सा, वो आपने सिर्फ वही खिलाना है। याद रखिएगा, इसके ऊपर पानी ना पिए आपका बर्ड। अगर आपका बर्ड पानी पिएगा तो वो ख़राब होगा। ये रात के वक्त देनी है, इसके ऊपर बाजरा वगैरह कुछ भी नहीं देना है, चाहे आपका बर्ड 3.5 kg का क्यों ना हो। ये भी आपने 10 दिन लगातार करना है। तो 10 दिन में ये जो आपका बर्ड है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि अभी नहीं हुआ तो मज़ीद 5 से 6 दिन दूसरी खुराक देंगे, लेकिन अंडा जो है वो आपने बंद कर देना है, अंडा आगे नहीं कंटिन्यू करना है। बादाम दें, काली मिर्च दें, मुनक्का दरेख दें। मुनक्के का फ़ायदा यह है कि आपका बर्ड जो इस आयली खुराक की वजह से फिर दाना छोड़ जाता है, वो नहीं छोड़ेगा। काली मिर्च इसलिए दे रहे हैं कि मलाश ना करे मुर्गा। इसके अलावा जो है एक और तरीका भी है जिससे मुर्गा दिनों में मोटा होता है, वो ये है कि आपने अंडे को फेंट लेना है। पहले बाजरा वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं खिलाना। अपने मुर्गे को आपने करना ये है कि उसको आपने इस चीज़ पे आदी करना है कि जब फेंटा हुआ अंडा होगा वो उसके आगे रखेंगे, वो सारा अंडा पी जाए, सफ़ेद और पीला।
जब वो पी जाए तो उसके ऊपर आपने 40 से 50 ग्राम बाजरा खिला दें। याद रखिएगा, अंडा जो है ये बहुत आयली होता है, इसमें बजाते खुद इतनी मलाश होती है कि आपका बर्ड जो है बहुत जल्दी मलाश का शिकार होगा। सुबह के टाइम जो है दूसरे तीसरे दिन आपने 2 अदद लाल डोनी मिर्च जो है पानी में भिगो के रखनी है, उसको खिला दें। जब वो हजम कर जाए 15-20 मिनट के बाद फिर उसको खुराक देनी है। ये जो अंडे के ज़रिए आप 10 दिन अगर उसको ये वाला अंडा पिलाएंगे तो उसका मैं गारंटी देता हूँ 1 पाव वज़न बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ तरीके यूज़ होते हैं, मिक्स दाने के ज़रिए भी आप वज़न बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो वज़न जो बढ़ेगा ना मिक्स दाने के ज़रिए, वो आप शाम को रोज़ाना डेली अपने बर्ड को मिक्स दाना दें, और उस मिक्स दाने में आपने चने और मकई की मिकदार जो है दूसरी आम खुराक से डबल रखनी है, और बाजरा जो है ये आधा रखना है, और गंदम भी कम रखनी है, आधी रखनी है। चने और चावल, ओ सॉरी, चने और मकई, ये दोनों चीज़ें मुर्गे का वज़न जो है बढ़ाती हैं। लेकिन ऐसे बर्ड को फिर आप रूस्टर, जब आप बर्ड को तैयारी में लगाया हुआ ट्रेनिंग में, तो उस वक्त ये खुराक नहीं दे सकते, वैसे दे सकते हैं। रूस्टर बर्ड के लिए वही बेस्ट खुराक है जो पहले बताई है। इसके अलावा जो चूज़ों को लोग चाहते हैं ना कि हमारे जो चूज़े हैं वो मोटे नहीं हो रहे, या हमारे जो कह सकते हैं यंग पट्टे हैं 6 माह के वो बड़े नहीं हो रहे, तो याद रखिएगा दोस्तों, उनको सबसे पहले, अगर वो मोटे नहीं हो रहे और कोई बीमारी नहीं है, आपने उनको एक दफ़ा डिवर्मिंग करनी है, कीड़ों की दवाई देनी है, 7 दिन के बाद फिर देनी है कीड़ों की दवाई, और 14 दिन के बाद फिर देनी है। फिर बेशक आप उसको 4-5 माह ना दें, आप कुछ भी ना करें, उनको सादा खुराक खिलाते रहें, वो फिर भी मोटे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोटा करती है इन बर्ड्स को, ख़ुसूसन इन सर्दियों में, वो चने और मकई है। जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतने ही आपके बर्ड्स जो है उतने ही हेल्थी होंगे। और ये जो आप अपनी छोटी पट्टियों को खिलाएंगे तो यकीन माने आप हैरत अंगेज रिजल्ट पाएंगे कि 7-8 माह की पट्टियां जो है मुर्गियों की तरह हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा अंडे देंगी, और उनके अंडे भी हेल्थी होंगे। अगर आप उनका वेट करेंगे तो 60 से 70 ग्राम, 50 ग्राम से सब अंडे जो है भारी होंगे, और सारे अंडों का साइज तकरीबन एक जैसे ही होगा। ये नहीं होगा कि पहला अंडा जो है वो मोटा है और एंड वाला जो अंडा है वो बिल्कुल छोटा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो अंडों का साइज कम होता है उसकी वजह यह है कि जब हम उनको मल्टीविटामिन नहीं देते तो वो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एंड पे जो है मुर्गी में कमज़ोरी होती है विटामिन की, तो वो अंडे जो है बारीक देना शुरू हो जाती है। नतीजतन उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो भी कमज़ोर होता है। कहने को तो वो उन्हीं का बहन भाई होता है, लेकिन वो साइज में छोटा होता है। जितना छोटा अंडा होगा उतना ही छोटा चूज़ा पैदा होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वेट जो है ये आपके अपने हाथ में है। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपका मुर्गा जो है वो खुराक प्रॉपर तरीके से खाए, प्रॉपर खाने के बाद हजम तरीके से सही तरीके से करे, और खुराक जो है रगबत से खाए, ज़बरदस्ती ना खिलाना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी बात आपको समझा दी होगी। कुछ शौक भी आपको कराते हैं। हमारा एक बर्ड जो है बहुत अच्छी क्लास का बर्ड है, जो हमारे पुराने लाल बर्ड्स हैं, इससे इनमें ये एक आखिरी है। ये जो है दोस्तों ये लैंड ब्रीड के बर्ड है, दोनों बाप की तरफ से ये दोनों बहन भाई हैं। सामने ही आपको नजर आ रहा है, अभी इसकी टेल कच्ची है, झाड़ में है। मेरे रिसेंटली काफ़ी बर्ड्स एक्सपायर हुए हैं, तो मैंने इस मौसम में नॉर्मली ब्रीड नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वो बर्ड जो ज़ाया हुए हैं दोबारा मैं बना लूँ, तो इस मौसम में ब्रीड मैं ले रहा हूँ। ये जो मुर्गी है इसकी माँ और है, बाप दोनों का एक ही है। तो ये जो है लाइन ब्रीड के बर्ड्स बनेंगे। इनसे इंशाल्लाह जो भी ब्रीड होगी वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ में इधर हमारे 2 मादाएं हैं, इनके 2 चूजे घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है लेकिन पर उठाए हुए हैं। एक उसके साथ एक है और इसके साथ 2 हैं। तो जो ये चूजे पर उठा के रखते हैं ना, इनको आप दूसरे तीसरे दिन जो है ना 1 से 2 दाना जो है ना आप किसी चीज़ का गर्म का दे दें। फर्ज करते हैं आप काली मिर्च का एक दाना दे देते हैं, या आप इनको ऑक्सी का कैप्सूल जो है 4 चूज़ों के हिसाब से आटे में मिलाकर थोड़ा सा खिला देते हैं, उससे ये गर्म रहेंगे। और कुछ नहीं मिलता तो एक सीसी ब्रूफन ही पिला दिया करें जब देखें कि इन्होंने पर
ऊपर खड़े किए हुए हैं सर्दी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।